चलो हाजिया, हाजिया रीडिंग करो। मैम कहाँ से करनी है? क्या बोल रहे थे आप? हाँ पेज नंबर 103 एनालॉग और डिजिटल किस्म के कंप्यूटर, यहाँ से करनी है रीडिंग आपको। चलो चलो। और डिजिटल किस्म की कंप्यूटरों के अलावा अब हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर भी कब के वजूद में आ चुके हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल मशीनों की खसूसियात को यकजा करके बनाए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर अपने बड़े साइज और इंतहाई तेज रफ्तार कारकर्दगी की बनाई पर खास अहमियत बिना पर खास अहमियत रखते हैं। क्वांटम कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहते हैं जिसकी बुनियाद साइंसी महकीकीन क्वांटम मैकेनिक्स के असूल पर रखी है। कंप्यूटरों की इन्हीं तेज रफ्तार मशीनों से इंसानी तारीख के बेमिसाल इत्तलाई इंकलाब इंफो रेवोल्यूशन के असरात अर्ज के चप्पे चप्पे तक पहुंचाने में हम अहम किरदार अदा किया है। चुनांचे आज हर पढ़ा लिखा छोटा बड़ा अपने मोबाइल फोन या डेस्कटॉप या लैपटॉप या आईपैड के जरिए इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और हर तरह की मालूमात व मवाद डाटा तक उसकी रसाई जरा भी मुश्किल नहीं। जर्मन चलो साइंस रोल नंबर 2 आप थी। रोल नंबर 3 साजिया। साजिया पढ़ो इससे आगे, इससे आगे आप पढ़ो। चलो शाबाश। कहाँ से पढ़ा? जर्मन साइंसदान, ये लास्ट सत्र है पेज नंबर 103 की। जर्मन साइंसदान और फलसफी लेफ्टिनेंट बाइजिस्टम को फितरत का सिस्टम माना जाता है। इसका कहा था कि बाइजिस्टम का एक यकता यानी वहदत की अलामत है और खुदा भी एक यानी वहदत की अलामत है। शाबाश। और खुदा भी एक है और सफर कुछ न होने की अलामत है, जैसे ला यानी अदम। और खुदा ने सब चीजें खला अदम से ही तख्लीक की है। खुला अदम से ही तहकीक की है। खुला, इसको खुला पढ़ना है, इसके ऊपर पेश है। दूसरे मानों में इससे आगे दूसरे मानों में खालिक की अलामत है और सफर तख्लीक की। बाजिस्टम इशारियस्टम के बालग बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अशरियस्टम में नोतक इशारिया सिस्टम में इशारिया सिस्टम में नो तक हिंद से और तस्वीर सफर इस्तेमाल होता है। सफर नहीं है, ये सिफर है। सिफर इस्तेमाल होता है। इससे पढ़ो सिफर इस्तेमाल होता है। बाजी सिस्टम में ये हिंद से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में लिखे जाते हैं। मसलन नाव के हिंद से कोई बाजी सिस्टम में इस तरह कोई नहीं है, ये को बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम इस तरह लिखा जाएगा जो यहाँ पर खाका दिखाया गया है। यहाँ इसने एक डिब्बा बनाया है तो उसमें लिखा है 100 फिर 1 लिखा है। फिर इसने दूसरा डिब्बा बनाया, इसने लिखा 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, तो फिर इसने लिखा है ये 1, तो यहाँ बाहर इसने नाव लिखा है, इज इक्वल टू नाव के बराबर है ये, क्योंकि 8 के साथ 1 जोड़ा जाता है तो नाव बन जाता है। तो इस तरह से इसने लिखा है।
पढ़ो आगे, पढ़ो आगे। आसान हिसाब इस तरह बना। इस तरह कंप्यूटर को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा दरामद का हिस्सा कहलाता है, जिसको साइंसी इस्तिलाह में इनपुट का हिस्सा कहते इस्तिलाह हैं। में, इस्तिलाह सुन, इस्तिलाह में इनपुट, इस्तिलाह में इनपुट का हिस्सा कहते हैं। हम कंप्यूटर से जो कुछ जानना चाहते हैं या इसकी याददाश्त में जो भी मालूमात दर्ज करना चाहते हैं, तो इन मालूमात को दरामद वाले हिस्से में दाखिल करना होगा। दूसरा हिस्सा, चलो रोल नंबर 8 पढ़ो, नहीं 8 नहीं, रोल नंबर 16 आप पढ़ो। रोल नंबर 16 इससे आगे दूसरा हिस्सा। चलो शाबाश। रोल नंबर 8, पेज नंबर 104, लास्ट पैरा, लास्ट की 2 सतरें। ये मौजूद नहीं है। रोल नंबर 21 आप पढ़ो। रोल नंबर 21, रोल नंबर 21 लास्ट पर आपकी हाजिरी मैं लूंगी। जो प्रेजेंट होगा उस वक्त उसी को मैं प्रेजेंट करूंगी, बाकियों को एब्सेंट दिखाऊंगी। रोल नंबर 21 नहीं है, रोल नंबर 23, रोल नंबर 23। चलो यस मैम। चलो पढ़ो। दूसरा हिस्सा ज़ख़ीरा या माल गोदाम की तरह होता है। इसको कंप्यूटर की याददाश्त मेमोरी कहा जाता है। मुस्तकबिल में काम लेने के लिए तमाम मालूमात एक बात है, तो मालूमात को जो कुछ जानकारी होती है उसको कहते हैं मालूमात। इसी याददाश्त में रिकॉर्ड की जाती है। चलो रिकॉर्ड की जाती है। तीसरा हिस्सा हिसाब किताब का हिस्सा है। इसी हिस्से से कंप्यूटर रियाजी के सवाल हल करता है। जो चौथा हिस्सा कंट्रोल यूनिट कहलाता है। ये हिस्सा पूरे कंप्यूटर की जनरल मैनेजर की तरह होता है, जो मुख्तलिफ हिस्सों को काम करने की हिदायत देता है। पांचवा हिस्सा बरामद या आउटपुट कहलाता है। आप जो कुछ कंप्यूटर से जानना चाहते हैं, यही बरामद वाला हिस्सा आपको वो मालूमात देता है। दूसरी आलमगीर जंग के बाद से दूसरी आलमगीर जंग के बाद से साइंसदानों ने कंप्यूटर की साइंस पर ज्यादा तवज्जो दी है। इस जमाने के बनाए हुए कंप्यूटर पहली नस्ल के कंप्यूटर कहलाते हैं। पहली नस्ल के इन कंप्यूटरों में बल्कि सिग्नलों के लिए वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा ये कंप्यूटर जगह भी बहुत घेरते थे। इन कंप्यूटरों में लगी ट्यूब बल्कि सिग्नल देने के साथ हरारत भी खर्च करते थे। कभी कभी ये हरारत इस कदर ज्यादा हो जाती थी कि कंप्यूटर के नाजुक हिस्से जल जाते थे। चनाचे इनको ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े एयर कंडीशनर लगाने पड़ते थे। ये कंप्यूटर ज्यादातर मिलिट्री के मकासद, साइंस के तजुर्बात और हुकूमत के नहीं है, ये मकासिद साइंस के साइंस के तजुर्बात और हुकूमत के कारोबार के लिए इस्तेमाल होते थे। कुछ अरसे बाद ही हैदर अली आप पढ़ो। यहाँ से पेज नंबर 106, पैरा नंबर 2 जो है वही आप पढ़ो, दूसरा पैरा। हैदर अली हैदर अली हैदर अली हैदर अली पढ़ो। हैदर अली पढ़ो। जिन्होंने रीडिंग नहीं की उनको मैंने एब्सेंट मार्क किया। हाँ याद रखो, मोबाइल ऑन रखते हैं और फिर खुद चले जाते हैं।
बस आज इतना ही मैं समझाऊंगी आपको, इससे आगे इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे और कल क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बताऊं। कल आपको कश्मीरी होगी, कल जुमा है, कल आपकी कश्मीरी क्लास है। तो यहाँ तक मैंने आपको कल समझाया। तो इससे आगे है एनालॉग और डिजिटल किस्म के कंप्यूटर के अलावा अब हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर भी कब के वजूद में। ये किस्में हैं कंप्यूटरों की, एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है, सुपर कंप्यूटर है, क्वांटम है, ये भी सब अब इस्तेमाल हो रहे हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल मशीनों की खसूसियात को यकजा करके बनाए जाते हैं। ये जो डिजिटल मशीनें होती है उनमें जो मालूमात होती है वो उनको समेटते हैं, जमा करते हैं, और मशीनों की यकजा करके फिर इनको जमा करके जमा करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर अपने बड़े साइज और इंतहाई तेज रफ्तार कारकर्दगी की बिना पर ये बड़े साइज के होते हैं और इंतहाई तेज रफ्तारी की वजह से खास अहमियत ये रखते हैं। क्वांटम कंप्यूटर को उस कंप्यूटर को कहते हैं जिसकी बुनियाद साइंसी मुहक्किकीन जो तहकीक करने वाले होते हैं उन्हीं ने उसकी बुनियाद रखी है। उन्हीं उसूलों पर उन्होंने इसकी बुनियाद रखी है। जो मैकेनिक्स थे उन्होंने इसकी बुनियाद इसी बुनियाद पर रखी है, साइंसी बुनियाद पर रखी है। कंप्यूटर की इंतहाई तेज रफ्तार मशीनों ने इंसानी तारीख के बेमिसाल इत्तलाती इनकलाब के असरात कुरा इंफो रेवोल्यूशन के असरात पूरा अर्ज के चप्पे तक पहुंचाए हैं। बेमिसाल जो इत्तलाती इनकलाब, जो इत्तला भेजते हैं, खबरें हैं, उसके असरात जो होते हैं जमीन के चप्पे चप्पे तक इसकी खबरें पहुंचाते हैं और अहम किरदार उसमें अदा करते हैं ये कंप्यूटर। चनाचे हर पढ़ा लिखा छोटा बड़ा अपने मोबाइल फोन या डेस्कटॉप या लैपटॉप या आईपैड के जरिए से इंटरनेट से जुड़ा हुआ, ये सब इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। लैपटॉप, डेस्कटॉप या आईपैड सब जो है ये जुड़े हुए होते हैं, ये इसके साथ मोबाइलों के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये सब इंटरनेट के साथ। जो इसका जाल है कंप्यूटर का जाल जो है उसी के साथ जुड़े हुए होते हैं और हर तरह की मालूमात और जो सामान इसके लिए जरूरत होता है डाटा उसकी रसाई जरा भी जो उसको जो ये एक जगह से दूसरी जगह इसकी खबरें वगैरह हर एक चीज पहुंच जाती है, उसमें यह जरा भी इसके लिए मुश्किल नहीं है। जर्मन साइंसदान और फलसफी लैब बाइनरी सिस्टम को फितरत का सिस्टम मानता था। ये इंसान ने खुद बनाया है, इंसान इसे खुद करता है बाइनरी सिस्टम को। तो उसका कहना था कि बाइनरी सिस्टम का एक यकता यानी वहदत की अलामत, यानी हम एक है, खुदावंद करीम एक है, और सिफर जो कुछ ना होने की अलामत है, सिफर को कुछ भी नहीं माना है। तो जैसे लाइनी इल्म और खुदा ने सब चीजें खुला अदम से ही तहकीक की है, यानी खुद जो अल्लाह ताला ऊपर आसमान में वहां से ही उसने हर एक चीज को वजूद में लाया है, पैदा किया है। दूसरे मानों में एक हिंसा कहते हैं, एक को, वन को, एक को, बी को, इसको हिंसा कहते हैं, खालिक की अलामत है। तो दूसरे मानों में एक जो है वो अलामत है अल्लाह ताला की, क्योंकि अल्लाह ताला भी एक ही है। तो और सिफर तख्लीक की है, और जो सिफर ढूंढा है, तलाश किया गया है, बाइनरी सिस्टम अशारिया सिस्टम से बिल्कुल मुख्तलिफ। ये अशारिया सिस्टम से बाइनरी सिस्टम अलग होता है। इशारिया सिस्टम है 9 तक हिस्से और 10वां सिफर इस्तेमाल होता है। इसमें इशारिया सिस्टम है 9 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इसमें हिस्से होते हैं और सिफर होता है इसमें। बाइनरी सिस्टम में ये हिस्से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में लिखे जाते हैं। बाइनरी सिस्टम जो होता है उसमें अलग से ये अल्फाज लिखे जाते हैं। मसलन नाम के हिस्से को बाइनरी सिस्टम में इस तरह लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया कल किस तरह से ये हिस्से बनाए जाते हैं कंप्यूटर पर और बाइनरी सिस्टम में कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ एक खाका दिया हुआ, इस खाके को आप पढ़ो और इसको गौर से ध्यान में रखो कैसे ये बनाते हैं।
ایک اور زیرو، دو ہی علامتیں ہیں اس کی. آسان حصہ اس طرح بنا. اس طرح کمپیوٹر کو ہم 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. جو کمپیوٹر ہے اس کو 5 حصوں میں بانٹا گیا ہے. پہلا حصہ درآمد کا حصہ کہلاتا ہے. جو کچھ ہم اس سے نکالتے ہیں، جو ہم اس میں رکھتے ہیں اور نکالتے ہیں، جس کو سائنسی استعمال میں ان پٹ کا حصہ کہتے ہیں. ہم کمپیوٹر سے جو کچھ جاننا چاہتے ہیں یا اس کی یادداشت میں جو کچھ بھی معلومات درج کرنا، جو کچھ بھی ہم اس سے جاننا چاہتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم اس میں درج کرتے ہیں، تو ان معلومات کو درآمد والے حصے میں داخل کرنا ہوگا. درآمد جو ہم یہاں سے بھیجتے ہیں، درآمد کرتے ہیں، برآمد کرتے ہیں، نکالتے ہیں، درآمد جو یہاں سے ہم بھیجتے ہیں. دوسرا حصہ ذخیرہ یا مال گودام کی طرح ہوتا ہے. جو اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ ذخیرہ یا مال گودام کی طرح، جس میں ہم مال رکھتے ہیں. گودام میں ہوتا ہے مال رکھنے کے لیے ذخیرہ جمع کرتے ہیں، چاول، آٹا وغیرہ سب کچھ جب آتا ہے باہر سے تو ایک جگہ اس کو جمع کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ذخیرہ کرنا. اس کو کمپیوٹر کی یادداشت میموری کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کمپیوٹر کی یادداشت، جو اس کا اپنا ذہن ہے. مستقبل میں کام لینے کے لیے تمام معلومات اسی یادداشت میں ریکارڈ کی جاتی ہیں. جو سب کچھ اسی یادداشت میں رکھا جاتا ہے. جس وقت بھی ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس سے نکال سکتے ہیں. تیسرا حصہ حساب کتاب کا حصہ ہے. حساب رکھنا. اس حصہ سے کمپیوٹر ریاضی کے سوال حل کرتا ہے. جو حساب میتھ کے کوشچنز ہم اس پہ ڈالتے ہیں کمپیوٹر ان کو حل کرتا ہے. چوتھا حصہ کنٹرول یونٹ، جو اس سب کو کنٹرول کرتا ہے. چوتھا حصہ وہی ہوتا ہے. یہ حصہ پورے کمپیوٹر کے جنرل مینیجر کی طرح ہوتا ہے. یہ حصہ جو ہوتا ہے یہ ایک جنرل مینیجر کی طرح ہوتا ہے، جو مختلف حصوں کو کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے. یہ کہتا ہے باقی حصوں کو بھی کام کرنے کے لیے. پانچواں حصہ برآمد یا آؤٹ پٹ کہلاتا ہے، جو ہم اس سے نکالتے ہیں. تو آپ جو کچھ بھی، پانچواں حصہ یہ ہے، آپ جو کچھ کمپیوٹر سے جاننا چاہتے ہیں یہی برآمد والا حصہ آپ کو وہ معلومات دیتا ہے. جو بھی ہم نکالنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سے یہی حصہ ہم کو وہ سب کچھ دیتا ہے. دوسری عالم جنگ کے بعد سے سائنسدانوں نے کمپیوٹر کی سائنس پر زیادہ توجہ دی ہے. تو پھر سائنسدانوں نے اس پر زیادہ توجہ دی ہے. اسی زمانے کے بنائے ہوئے کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کہلاتے ہیں. یہ جو یہ کمپیوٹر ان کو کہتے ہیں پہلی نسل کی کمپیوٹر. پہلی نسل کے ان کمپیوٹر پر کی سگنلوں کے لیے ویکیوم ٹیوب استعمال کیے جاتے تھے. ویکیوم ٹیوب اس میں جمع یعنی سمیٹا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، اس کو ویکیوم ٹیوب کہتے تھے. وہی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر جگہ بھی بہت دیتے تھے. یہ جو یہ کمپیوٹر تھے بہت جگہ استعمال ہوتی تھی ان کمپیوٹروں کے لیے. ان کمپیوٹروں میں لگے ٹیوب برقی سگنل یعنی کہ بجلی کی سگنل سے ساتھ حرارت میں خارج کرتے تھے. تو جو اس میں حرارت گرمی جمع گسان سوچ پتہ واپس تراوان. کبھی کبھی یہ حرارت اس قدر زیادہ ہوتی تھی، گرمی خود کے ساتھ تیسا زیادہ کہ کمپیوٹر کے نازک حصے جل جاتے. جو اس کے باریک حصے تھے، چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے تھے، تو وہ اس گرمی کی وجہ سے جل جاتے ہیں کمپیوٹر کے. چنانچہ ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بڑے ایئر کنڈیشنر لگائے جاتے تھے. پھر کیا کیا جاتا تھا؟ ایئر کنڈیشنر لگائے جاتے تھے. تو یہ کمپیوٹر زیادہ تر ملٹری کے مقاصد، جو ملٹری تھی، ملٹری کے جو اپنے مقاصد ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتے تھے یہ کمپیوٹر. سائنس کے تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے بھی یہ استعمال ہوتے تھے. یہ آج میں نے پڑھایا آپ کو کمپیوٹر کی جو 5 قسمیں ہیں، کون سا حصہ کون سا کام کرتا ہے کمپیوٹر کا، تو یہ آج آپ نے پڑھا. تو انشاءاللہ اس سے آگے کل اور کوسچن آنسر بھی کل ہو گئے اس کے. تو اس میں کوسچن آنسر ہے، اس میں لکھنا ہے آپ کو کمپیوٹر پر ایک مضمون لکھنا ہے اور یہی ہے اس کا کام. تو اور کمپیوٹر کی کیا اہمیت ہے انسان کی زندگی میں یہ بھی لکھنا ہے آپ کو. تو میں پھر دیکھوں گی کون کون سا بچہ یہاں تھا اس وقت، تو اسی کو میں پریزنٹ کروں گی، باقی کو ایکسنٹ مارک کروں گی. ہاں حیدر علی، آپ نے کیوں نہیں پڑھا سبق؟ میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے کہا. حیدر علی، چلو بس آج کے لیے بس اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے، اس سے آگے پڑھیں گے اور کوسچن وغیرہ کریں گے انشاءاللہ. کل تو کشمیری ہیں، کل آپ اپنے ساتھ رکھیں گے کشمیری کتاب. منڈے کے دن میں آپ کو یہ باقی پڑھاؤں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
Çalo. Korut nama karne salam putus akras pe. Korus ye monsat unus parun tasat korun.